नाम कोई तुरंत ही मेरे को उठाया। मैंने सोचा होटल ले जा रहे हैं, होटल नहीं, वहाँ ले गए पीआई में इंटरव्यू होता है एक, 50 लोग सामने बैठे होंगे, कैमरा और लाइट वाइट, तुम्हें बैठा देंगे बीचों बीच कुर्सी पे। उधर से बहुत टैलेंटेड लोग एक सवाल पूछेंगे बहुत तगड़ा। सवाल कैसे थे? जैसे कहाँ से आए हो, ऐसे पूछेंगे जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो, कहाँ से आए हो मुंह बना के ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे। तो नाम, मैंने कि मैक्स देसी फिटनेस, सचिन यादव भी नाम है मेरा, पहलवान हूँ। बोले ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द थे जैसे उनको मतलब कॉमेडी भी उसमें ही करनी है, तुमको जवाब भी उसी में देने हैं, तुम्हारा सब कुछ उसमें दिखना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं। 20 मिनट में तुम्हें सब करना है, सारी ठिठरमबाजी तुम में सब कुछ होना चाहिए। सारी कलाकारी तुम, दिखानी हाँ, बॉडी पे दिखे तुम्हारी तैयारी, तुम फिट हो, मुंह से बोलते टाइम तुम्हारे दिखे हाथ पांव चल रहे हैं, तुम एकदम बिंदास बोल रहे हो, एक्टिव आदमी है। एक्टिव आदमी चाहिए। ये नहीं उन्होंने कुछ पूछ रहे हैं कहा कह रहा खुजा रहे हो, खुजैला ना चाहिए उन्हें चाहिए एकदम दमदार बंदा। और उन्होंने पूछी भाई सर हमने सुना मेरी फ्लाइट छूट गई थी सुबह, सर हमने सुना आपकी फ्लाइट छूट गई। मैं बोला नहीं फ्लाइट नहीं छूटी। फिर सर क्या हुआ, मगर मेरा जहाज छूट गया था तो बोले इंटरेस्टिंग काफ़ी, मतलब कि फ़्लाइट को ऐसे एकदम मैंने देसी भाषा में बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट की। फिर उन्होंने पूछा मेरे इस चोट को देख के, बोले कि सर आपके बाजू पे एक मार्क दिख रहा है, एक चोट का निशान दिख रहा है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, मतलब वो कैसे लगी। मैं बोला बचपन में 55 लोग चिपट गए थे, 56 में चक्कू मार गया। बोले मतलब अब इसको रियल में बताओ आपके क्या हुआ था। मगर मैं किसान का बेटा हूँ, तो खेतों में चौबंदी होती है ये जानवरों को रोकने के लिए, तो वो तार लग गया था मेरे बचपन में, तो उससे चोट लग गई। तो बोले मतलब एक चीज़ को अगर इंटरेस्टिंग भी बना लेता है, चीज़ को नॉर्मल वे में भी बता सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। जोक भी आ रहे हैं, जोक भी, अरे वो बहुत एंजॉय काट रहे थे। एक मैडम ने पूछा आप मूवी देखते हो, नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों मूवी देखूंगा। तो उनको वो चीज़ तो उनको मतलब उनको ऐसा था कि अखाड़े में रहता है पहलवान है तो मूवी नहीं देखता होगा। जैसे ही उसने कहा सर आप मूवी देखते हो, मगर नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों देखूंगा। तो उनको वो एकदम बहुत कॉमेडी वाली चीज़ लगी वो बहुत। मगर मैडम जब मेरे घर में टीवी है, पास में मॉल है, मैं मूवी नहीं देख सकता, दुनिया देख रही है। वो समझ रहे होंगे कोई हल्का ही आदमी आया कोई। और मैंने जो कैडी फिर बोले आप हो कहाँ से, मगर नोएडा से। बोले नोएडा, अच्छा कैसा मतलब शहर कैसा है, मगर शहर क्या, मगर नोएडा बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पे बना हुआ है, बिल्कुल मिनी सिंगापुर है। आप आओ कभी नोएडा, या ऊपर नक्शा से नोएडा को झांको, कभी पता चलेगा नोएडा है कैसा, कितना सुंदर है नोएडा हमारा। बोले सर कभी मौका मिलेगा तो, मगर सर्च मार लो पता चल जाएगा नोएडा कितना सुंदर है। बोले सर बिल्कुल एक बार कभी नोएडा आएंगे तब आपसे मिलते हैं। मगर हाँ ये कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये आपने तो उल्टा इंटरव्यू ले हाँ लिया। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, इधर उधर दोनों तरफ बाजी है टक्कर की। पहले पीआई में पास हुआ था, और फिर मैं वहां से निकला और मैं नीचे आया तो एक रूम में बहुत सारे लड़के भर रहे ऐसे बकैती कर रहे हैं। मैं बोला अब इनके क्या दिखा जाइए, क्यों बैठा रखे। बोले पीआई देने आए। मन की दे रहे होंगे। बोले 5वां पीआई देने में, 5वां इन पे पहला कंप्लीट ही नहीं हुआ। बोले भाई किसी ने कोई कमी कर दी, कोई बोल नहीं पाया, कोई झिझक गया, कोई कैसी। और जो वो कमरे में लड़के थे ना वो घर भेज दिए दूसरे दिन। बोले भाई कल पीआई दे रहे थे कुछ लड़के, बोले भाई भेज दिया। मैं क्यों, बोले भाई अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं बोला यार इतना हार्ड है, वहाँ मैं मजा ले रहा हूँ और उनके लिए हार्ड कैसे हो गया। हम तो थे ही मस्त। बोला मीडिया चला, सोशल मीडिया का कितना फर्क देखो, इसका फायदा कितना है सोशल मीडिया चलाने का ना। हम कॉमेडी कर रहे थे, बेझिझक रील बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ दबा के कैमरा फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमको। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, जो फिटनेस के थे ओनली, वो घर चले गए। तो फिटनेस ही नहीं, और भी खुले हुए होने चाहिए तुम, दिल के कतई माइंड से, दिल से खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाके बनोगे किसी शो में बनना है तो कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ, पीआई के बाद सेलेक्ट हो गया। अगर मान लो सपोज करो अगर फिट लोग ही चाहिए तो हमारे देश में कितने अच्छे मेडलिस्ट पहलवान है, 2 पहलवान जाएंगे सब बिछा देंगे, पर उनके मुंह पे अगर कैमरा धर दे कॉमेडी करवाए नहीं हुई तो फिर वो भी तो चीज़ होती है। वरना फिटनेस के तो 1000 बंदे हैं, एक से एक फिटनेस का नाम तो नहीं लूँगा, बड़े इन्फ्लुएंसर पहुँच रहे थे वहाँ, बड़े इन्फ्लुएंसर। मैं बोला वाह भाई तू, बोला मैक्स भाई आप नाश्ते पे मिले जिनके सिलेक्शन हो चुके थे ना, या जिनके और हो रहे थे, जिनका कहीं कहीं कमी रह गई होगी, तो वो मुझे होटल के अंदर मिले कोई 50 से भी ज़्यादा लड़के,
और लड़कियां जो सेलेक्ट तो थी नहीं, उनको तो खुद नहीं पता था आज हमारी फ्लाइट है शाम को, वो मुझे नाश्ते पे मिले, पर अच्छा। नाश्ता कर रहे थे वो। बोले मैक्स भाई आप, मगर तू तो भाई, हाँ भाई वो ही हूँ मैं जो आप बोलना चाह रहे हो। बोला भाई यार मतलब, मैं बोला भाई मेरा पता तो नहीं है, मैं तो बहुत तगड़ा पीआई दे के आया हूँ अपनी तरफ से। वो बोले भाई तेरा अच्छा था, खुद बाहर आके मैडम बोली अपना पीआई तो पास है। हाँ, मैं तो मगर पूरे पीआई को पी के आ रहा हूँ एकदम मस्त दे के आ रहा हूँ, मुझको दिक्कत नहीं है। बोला भाई यार मैं झिझक गया था, वो खुद बोला, शेयर कर दिया उसने मुझे, मैं झिझक रहा था भाई थोड़ा सा। मगर तेरा जहाज है शाम को मगर तू शाम को जाएगा, सारा शाम को निकल गया गया, मेरे को पता था जो नहीं देगा भाई वो जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर किसी शो की आप तैयारी कर रहे हो तो फिटनेस के लेके मतलब फिट रहो, अपने शब्दों पे ध्यान देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, एक्टिविटी पे ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, सब चीज़ें वहाँ भाई यूज होती हैं। देखो मैंने देखा है। अच्छा, कुछ लोग सारी एक्टिंग पैक्टिंग सब देखते हैं भाई, वो तो सब कुछ करके दिखा दो उन्हें एक बार में, कुछ आप नहीं सेलेक्ट पता हो कौन जाओगे। कहाँ क्या देख ले, क्या मौका अगला आ जाए। यहाँ से भी दिक्कत है, आप जाओगे जज के आगे। अब सीधा यहाँ से तो सेलेक्ट हुए हो ना, बस जज के आगे वो फाइट नहीं होती, पहली फाइट होती है, जज खरीदता है तुमको, क्या मैं तुम पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो आता है फिर वैनिटी वैन में ले जाएंगे और फिर तुम्हारे टचअप वचअप होगा, आय हाय हाय, वो लगेंगे एकदम, आएगा एक। मजा आया उसमें। हाँ, एक आया सर बैठिए, मैं कहा सर कहने लग गए अभी से, मैं कहा चलो यार बैठा हो यार, वैनिटी वैन में बैठा जाके और टचअप वचअप किया, चेहरे पे थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन करते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाया, तुम्हारे भाई को मतलब चमकाया उन्होंने, चमका के बोले भाई तुमको अंदर जाना है। फिर वहाँ एक चीज़ और बोलते हैं, सर आप जब कैमरे पे जाओगे ना तो आ जाइए एक बार, उसमें दिखाते हैं एक टैब होता है, टैब में दिखाते हैं ये क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, आपको इस क्रॉस पे जाके खड़े होना है, तब आप कैमरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा ये लड़का ये आपके बिल्कुल साइड वाले क्रॉस पे जाके खड़ा होगा, लेकिन आप पीले वाले क्रॉस पे आप खड़े होगे, ब्लैक पे ही खड़ा हो जाएगा, ठीक है ओके है, इतनी बात करते हैं बस वो, ठीक है सर। अब जो वो बजेगा साउंड, हम कहेंगे गो, आप दौड़ते हुए चुस्ती फुर्ती में जाओगे ये करते हुए, अगर ठीक है। मेरे के माइक वाइक लग गई, सब चीज़ें रेडी हो गई, सर आप रेडी हो? मगर रेडी 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हो यार, यही चीज़ की, या पढ़ो बिल्कुल, मगर रेडी हूँ बल्कि, मगर भेजो जल्दी। उन्होंने कही 1 2 3 सर गो, एकदम एक साउंड बजता है टंग 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 ऐसे करके। मैं भीतर गया, मैंने हाथ जोड़े और मैं मगर राम राम जी, मेरा नाम सचिन यादव है, लोग मुझे मैक्स देसी फिटनेस के नाम से भी जानते हैं और मैं हूँ मिट्टी का एक देसी पहलवान। बोले राम राम की सारे जजों ने। फिर मेरी एक बहुत तगड़ी फाइट हुई, ऋषभ के साथ हुई पहली फाइट, और फिर फाइट लड़ने के बाद मुझे खरीदा गया। अब देखो बहुत बड़ी बात, ऋषभ हार गया, उसको तब भी लिया गया, ये नसीब की बात है। इसमें नसीब है कि हाँ तुम उसकी फाइट टक्कर की थी ना, बिल्कुल कट गए, तो उनको लगा कि भाई आगे को जो टक्कर देगा मैक्स को ऋषभ ही देगा, और तो देंगे नहीं, तो ऋषभ को भी लो, दोनों भाइयों को ले लिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।